साथियों नमस्कार, मैं विनय प्रकाश सिंह आज आपको घूस लेते पकड़े गए आबकारी विभाग के सहायक के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। मामला प्रयागराज का है। लंबे समय से घूसखोरी कर रहा आबकारी विभाग का कर्मचारी रिश्वत लेते लगे हाथ दबोच ले लिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि वह विभाग में रहकर घूसखोरी करता रहा। अफसर को इस बात की भनक तक नहीं थी या तो हिम्मत करके करेली के शराब ने 13,000 रुपये रिश्वत मांगने की शिकायत एंटी करप्शन टीम से कर दी, वरना विभाग के अफसर आंख में पट्टी बांधकर बैठे रहते और यह ब्लैक मनी की उगाही करता रहा। खैर, मुंडेरा मंडी के पास स्थित आबकारी उपायुक्त प्रयागराज मंडल के कार्यालय में तैनात उस कर्मचारी को करप्शन टीम ने रंगे हाथ दबोच लिया। पकड़े गए घूसखोर के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने कैंट थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। करेली का निवासी व्यापारी पुष्पांजलि नगर निवासी शिखर कुशवाहा पुत्र विनोद कुशवाहा की मां के नाम वर्ष 2024-25 में चौफटका के पास देसी शराब की दुकान थी। इस बार उन्हें दुकान नहीं मिली। इस पर पिछली बार दुकान का लाइसेंस लेते समय करीब 10 लाख रुपए की फीस जमा हुई थी। दुकान खत्म होने के बाद व्यापारी उसी प्रतिभूति धनराशि यानी फीस को वापस कराने के लिए शिखर ने कार्यालय में जाकर बराबर मांग करता रहा। उसे परेशान देख आबकारी उपायुक्त कार्यालय में तैनात कनिष्ठ सहायक राम कुमार सोनकर फीस वापस करने के लिए उससे 13,000 रुपये रिश्वत की मांग की। इस पर शिखर ने मामले की शिकायत भ्रष्टाचार निवारण संगठन एंटी करप्शन के अधिकारियों से कर दी। एंटी करप्शन की टीम ने बीती शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के पास आबकारी गोदाम के प्रथम तल के जीने के सामने गैलरी में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। ट्रैप टीम में कार्रवाई के उक्त प्रभारी निरीक्षक अलाउद्दीन अंसारी व राकेश बहादुर सिंह शामिल रहे। गिरफ्तार किए गए कनिष्ठ सहायक कौसगंज मूसानगर जनपद कानपुर देहात का निवासी है। इस कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग के उपायुक्त ने शाम को मातहत अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक की। बताया जाता है कि सभी को कड़ी चेतावनी दी। घूस लेते गिरफ्तार कर्मचारी के निलंबन की प्रक्रिया भी अफसरों ने शुरू कर दी। बहरहाल अब यह एक विचारणीय प्रश्न बन चुका है कि आखिर लोक सेवक ऐसे घूस कब तक लेते रहेंगे और अधिकारी आंख कब तक मूंदे रहेंगे। इसको पर अब अधिकारियों को चिंतन मनन करना होगा। साथ में यह भी सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो मातहत कर्मचारी हैं ये घूस लेते हैं तो क्या इसकी जानकारी विभागीय उच्च अधिकारियों को नहीं होती। ये अपने में एक बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि इतनी दिन से मातहत घूस ले रहे थे तो अब तक इन पर कार्रवाई विभागीय अधिकारियों की ओर से क्यों नहीं की जा रही थी। क्या इसकी जानकारी इनको नहीं थी। निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को नहीं रहेगी, निश्चित रही होगी। शायद यदि के न कार्रवाई करने का नतीजा है कि घूसखोर मातहत घूस लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। अगर जो जनता से जुड़े विभाग हैं अगर उन पर सतत गोपनीय निगरानी कराई जाए तो निश्चित रूप से बराबर ऐसे मामले सामने आएंगे। वहीं एंटी करप्शन टीम को भी हर जनता से जुड़े विभागों में सतत निगरानी गोपनीय ढंग से करनी चाहिए, जिससे कि ऐसे मामले बराबर पकड़ में आएँ और जनता को इससे राहत मिलेगी। अब भ्रष्टाचार निवारण संगठन एंटी करप्शन के अधिकारियों को भी
इस पर बृहद ढंग से विचार करना होगा कि जो जनता से जुड़े विभाग हैं उन पर गोपनीय सतत निगरानी जारी रखी जाए, जैसे कि ऐसे घूसखोर सहायकों पर रंगे हाथ उन्हें रिश्वत लेते पकड़ी जाए और उन पर कार्रवाई, जिससे एक संदेश जाए जनता में कि ऐसे घूसखोरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निवारण संगठन में, इसके बाद ही जनता भी आगे आएगी और नए नए मामले भ्रष्टाचार निवारण संगठन एंटी करप्शन के पास जाएंगे और निश्चित रूप से इसमें रिश्वत लेने की जो आदत सी पड़ गई है लोक सेवकों में, इसमें भी कमी आएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि भ्रष्टाचार निवारण संगठन बराबर गोपनीय सतत निगरानी ऐसे विभागों में करती रहे, जिससे कि इन पर नकेल कसी जाए और ऐसे घूसखोर बाबुओं पर कार्रवाई हो सके, साथ ही ऐसे घूसखोर अधिकारियों को भी लगाम लगाया जा सके। इसके लिए भ्रष्टाचार निगरानी को अक्सर सतत निगरानी करनी होगी, तभी यह संभव है।